साइंस की इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और जो थर्ड वीडियो हम आज लेके आए हैं उसे देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो है पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं और उसी को कैरी ऑन करते हुए चलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? हिरण की होती है। आगे की बात करें, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके बाद निम्नलिखित में किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो विद्युत में किया जाता है। विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी सीले ने किया था। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के जो अंदर दाब अधिक हो जाता है उसकी वजह से पकता है। जनरल साइंस के क्वेश्चंस हम रेगुलर लेके आ रहे हैं। ये तीसरा वीडियो आपके सामने, अगर आपने 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या हो जाता है फ्रेंड्स? बढ़ जाता है। अगला है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, तो कौन सा नियम है? वो न्यूटन का तीसरा नियम है। तांबा और कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है? तो गंधक है। अगला है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। पहली बात, जब भी आपको ऐसे कोई क्वेश्चंस पूछे जाए जिसमें कोई कलर को लेके बात हो, लाल पीला है ना, तो इस तरीके से हरा, और इनकी वजह से ये जो है ये एक साइंस के एक प्रकीर्णन की वजह से होते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी? हेनरी बैकरेल ने करी। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पे झुके हुए हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या होगी तो 5 होगी। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करेगा? एक अवतल लेंस की भांति बर्ताव करेगा। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होगी? विशिष्ट गुरुत्व की मात्राएं समान होगी। अगर आपको इन इकाइयों की समस्त जो ये मात्राएं हैं, जो विमाएँ हैं, इनकी PDF अगर आप पूछिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। अगला है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से प्रतीत होगा? तो 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है, कारों, ट्रकों, बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु अधातु के गुण पाए जाते हैं उपधातु कही जाती है। वनस्पति विज्ञान के जनक थ्रियोफेस्ट्रस। निम्नलिखित में किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? इस पाठ में होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, उसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होगा तो उसका क्या कारण है? पलायन वेग की वजह से नहीं होता है। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% हम बढ़ा दें तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर अगर बैठ जाती है तो झूले का जो आवर्तकाल है वो अपरिवर्तित रहेगा। हम रेडियो की गुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है। क्यों? क्योंकि ये अनुनाद के कारण होता है। हम रेडियो की जो गुंडी होती है, एक तरह से जो बटन होता है वहाँ पे, उसको यहाँ पे गुंडी बोला गया है। तो उस बटन को जब हम बार बार घुमाते रहते हैं, उसे वेरी करते हैं, तो वहाँ पे पहले 101 आ रहा था चैनल, फिर 102 हुआ, फिर 103 हुआ, इस तरीके से 108 तक हम जा पाते हैं और स्टार्टिंग जो होती है वो 74 या 78 के आसपास से हो जाती है। तो इस तरीके से हम चैनल्स बनाते हैं। अगला है, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे में 2 बार पूछा गया है। चौराहे पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, इसलिए पानी के फुहारों पर जो है गेंद नाचती रहती है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपने वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन कितने का हो जाएगा? 12 घंटे का। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेग से फेंका गया तो पिंड क्या होगा? पृथ्वी पर कभी लौट नहीं पाएगा। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना पड़ेगा? स्प्रिंग घड़ी प्रयोग करना पड़ेगा। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण कितना घट जाएगा? 2% घट जाएगा। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको उस टेलीग्राम वाली PDF में भी मिल जाएगा। खाना बनाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न और निम्न चालकता का होना चाहिए। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री केल्विन होता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक से हुई है। क्यूरी किसकी इकाई का है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता का नाम है। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? बैंगनी की होती है। नेक्स्ट है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकंड होता है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेंगलोर में स्थित है। पराध्वनिक विमानों की चाल क्या होती है? ध्वनि की चाल से अधिक होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर ऊंची होती है।
चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिपोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। अच्छा, मुझे ये बताना कि हिपोक्रेटस हमने पिछले वीडियो में जब देखा था तो किसकी इन्होंने जो है खोज करी थी और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? हिपोक्रेटस क्या नाम है, किसे कहा जाता है? ज़रा कमेंट बॉक्स में इसे लिख के बताइएगा। अगला है, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? इंजन को ठंडा रखने का। मनुष्य के शरीर के ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, तो यहाँ पे उल्टा याद रखना है, दूर अगर है तो निकट आएगा और अगर निकट है तो दूर आएगा। क्लियर? और इससे आपका सारा जो खेल है वो ही खत्म हो जाता है कि दूरदृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है। अगला है, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ा हुआ दिखे तो लेंस कौन सा है? उत्तल है। अगली बात करें, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे तो अवतल है। जैसा हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, उभरा हुआ दिखे तो कौन सा है? उत्तल है और यहाँ पे अवतल है। अगली बात करें, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो छोटी क्लासों में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। जितनी भी चीज़ें जो हमें प्रतीत होती हुई दिखती है पर वास्तव में ऐसा कोई अस्तित्व नहीं होता, उन्हें हम कहेंगे कि अपवर्तन के कारण वो सारी चीज़ें होती है। और जैसा हमने एक फिनोमिनन ऊपर पढ़ा था कि ऊपर एक प्रकीर्णन वाला फिनोमिनन पढ़ा था। प्रकीर्णन वाले फिनोमिनन में क्या होता है कि जो जितनी चीज़ें जो सारी आपको कलर्ड दिखती है वो प्रकीर्णन के कारण दिखती है। निम्नलिखित में कौन एक आवेश रहित कण है? न्यूट्रॉन है, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश होता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिकी कहलाता है। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी का होता है। स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या हो जाएगी? 4 मीटर हो जाएगी। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायप्टर। और रडार की कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है, तो रेडियो तरंगों का परावर्तन पर आधारित है। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो द्वितीय नियम से हमें उसकी बल की परिभाषा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, किसी पिंड के एक गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? जड़त्व का नियम। और फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि जड़त्व का सिद्धांत किसने दिया था? लेज़र निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है, तो विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन पर कार्य करती है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि क्षेत्रफल जो है उसका अधिक हो जाता है तो फिर उससे दाब कम होने लग जाता है। बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में तो चिपक जाते हैं, पर ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स कि जब हम बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में दबाते हैं तो उनसे क्या होता है कि दाब अधिक हो जाता है, तो बर्फ़ का जो गलनांक है वो तो घटने लग जाता है, तो इसलिए वो आपस में चिपक जाते हैं। अगला है, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल संवहन पर कार्य करता है। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन जो है क्या कहलाएगा? हमारा जीवित प्राणियों में शरीर में होने वाली एक पाचक प्रक्रिया कहलाएगी। अगली बात करें, एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो है बृहस्पति। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो कौन सी है? बृहस्पति। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम्स हैं। ट्रिप्सिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो प्रोटीन का पाचन करती है। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न जो है पॉलिश किया हुआ चावल होता है, तो वो लोग किससे पीड़ित हो जाते हैं? बेरी रोग से पीड़ित हो जाते हैं। एक बार आप मुझे कमेंट में बताना कि बेरी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है। अगली बात करें, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान हो जाती है? लैक्टिक अम्ल से हो जाती है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक दूरी की इकाई है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी है। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण किया जाता है? फेरोमीटर। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। जितनी भी आईसी चिप्स होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो सारी किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस और पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ेगी वो हो जाएगी मुख्य अक्ष। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अनंत बनेगी। वह धातु जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है उसे क्या कहेंगे? जिंक कहेंगे। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविनरेनस ने किया था। कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। प्रकाश वर्ष अभी बात करी, दूरी की इकाई है। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर जो पदार्थ बनते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। तो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक।
अगली बात करें, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहेंगे? डॉपलर प्रभाव कहेंगे। कोई कण 1 सेकंड में कितने कंपन करता है, इस संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी? तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वही रहने वाली है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या हो जाएगा? समय का मात्रक नहीं होगा। तो अक्सर फ्रेंड्स वर्ष देख के जो है समय को टिक मार्क कर देते हैं। नहीं फ्रेंड्स, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो प्रकाश वर्ष तो एक इकाई है किसकी? दूरी की। पारसेक भी इकाई है दूरी की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही हर बार रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस। अभी आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम्स में भी ये सारी चीज़ें ऐसी ही पूछी जाती है। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो सीसा है। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट और आयोडीन में पाई जाती है। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो कौन सी गैस निकल के बाहर आएगी? हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। प्रश्न तनाव के कारण। मोस्ट सिंपल क्वेश्चन। पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यदि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग क्या होंगे? समान होंगे। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? अमोनिया है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सही मात्रक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न भिन्न तत्व होते हैं। कौन कौन से? H2O की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों से होता है, जीव विज्ञान कहलाएगी फ्रेंड्स। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन? 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है ये रेलवे में, और अपने जो एसएससी जो एमटीएस के पेपर्स आते हैं उनमें भी ये पूछे गए हैं क्वेश्चन। जूल निम्नलिखित में किसकी इकाई? जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई हो जाएगी? ऊर्जा की हो जाएगी। आप फ्रेंड्स बताना कार्य का मात्रक क्या होता है, ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 ईस्वी में। और चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं। और इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे 300 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां जाके चेक करें और अपनी तैयारी बेहतर करें। हमारे चैनल